सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका आने वाले भविष्य में एएलपी का एग्ज़ाम है। ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। पीछे की क्लासेस में भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके रखी है, यानी आइसोमेट्रिक बता दिया है मैंने, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। आइसोमेट्रिक बता दिया है मैंने, क्योंकि आपको देखिए दरअसल पढ़ना क्या है कि जैसे आप 4 मेथड ऑफ प्रोजेक्शन बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग में होता है। कौन-कौन सा? तो एक होता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, उसी तरह से आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और पर्सपेक्टिव। तो आइसोमेट्रिक मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, अब ऑर्थोग्राफिक की बारी है। ऑर्थोग्राफिक क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर पहले देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है? तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब भी प्रोजेक्टर्स पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, तो ऐसे प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहा जा सकता है। अब देखिए, आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, तो ये तीनों क्या हो गए आपके पैरेलल हो गए और ये देखिए प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि प्रोजेक्टर्स आपके सारे के सारे पैरेलल हैं और प्लेन के ऊपर क्या है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही प्रोजेक्शन को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है, इसके मेथड्स में हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो 2 व्यू से या फिर 3 व्यू से, यानी कि 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल व्यू से हम इनको दिखाते हैं। हर एक प्रोजेक्शन व्यू में रिप्रेजेंट करता है 2 डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसी तरह से जो ये आपको बता दें कि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये अगर हमको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देना है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, तो हमको मिनिमम 2 तरफ से इसको देखना पड़ेगा या तो इसको हमको 3 तरफ से देखना पड़ेगा। यानी जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम व्यूज़ को बना लेंगे। यानी टॉप, फ्रंट या फिर राइट साइड से या फिर हमको लेफ्ट साइड से, जिधर से भी हमको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा या फिर बताना होगा कि ये किस शेप में बन रहा है, उस हिसाब से। अब देखिए, अब दरअसल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम्स होते हैं। समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वाड्रेंट के आपको मालूम होना चाहिए 4 प्रकार होते हैं। तो ये हो गया आपका वाई, वाई डैश एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स, एक्स डैश एक्सिस। ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखेंगे कि क्वाड्रेंट को किस तरह से देखा जाता है। तो ये आपको काउंटर क्लॉकवाइज़ देखा जाता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज़ तरीके से हम इनको नंबरिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहला क्वाड्रेंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको दूसरा, इधर आपको तीसरा दिखाई दे रहा है और इधर आपको चौथा दिखाई दे रहा है। अगर आप इधर से देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल प्लेन हो जाएगा और आप इधर से देखेंगे इसको तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। तो आप चारों में देखेंगे तो आपको बस ये 2 लाइन को ही देखना है, एक वर्टिकल प्लेन को और दूसरा जो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखना है। तो देखिए, अगर आप पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्टिकल प्लेन के सामने होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है। उसी तरह से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें, तो वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वहीं अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, उसके नीचे होता है। वहीं अगर बात करें चौथे क्वाड्रेंट में, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, वर्टिकल प्लेन के सामने होता है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, उसके नीचे होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट सिस्टम होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल निश्चित आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि आपसे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा जाता है। सबसे पहला डिफरेंस तो आप ऐसे ही जान सकते हैं, क्योंकि ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि अगर हम जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, देखिए फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन होता है, फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि अभी मैंने इस चीज़ को बता दिया है तो केवल लिख दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो होता है कहाँ पर होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। वहीं अगर अगर आप देखेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो थर्ड एंगल में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, वो कौन-सा क्वाड्रेंट में होता है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये आपको मैंने अभी सिखा दिया है। अब दूसरा जो आपसे पूछा जाता है सवाल कि ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप डायग्राम नंबर 1 देख सकते हैं और डायग्राम नंबर 2 देख सकते हैं। डायग्राम नंबर 1 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? डायग्राम नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है आपका? ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है और ऑब्जर्वर देख सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि पीओओ यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में ऑब्जेक्ट लाई करता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में।
वही, अगर आप देखेंगे तो ये किसका एग्ज़ाम्पल है? ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का एग्ज़ाम्पल है। तो थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन होता है, इसमें जो प्लेन होता है, वो ऑब्जेक्ट और ऑब्ज़र्वर के बीच में होता है। यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज़ बिटवीन ऑब्ज़र्वर एंड ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ कैसे याद रख सकते हैं? ओपीओ के रूप में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपसे हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, अब आगे देखते हैं कि और क्या-क्या डिफ़रेंस आपसे पूछा जाता है। अब आप यहाँ पर 2 फिगर फिर से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप पहले फिगर में देखेंगे तो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि वो क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, ये सामने क्या दिख रहा है आपको, ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन उधर है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पर हम मान के क्या चलते हैं, वो मेरा कैसा है, ये आपका नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्या? तो जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है, पीओपी, मैं पेन ले लेता हूँ। यहाँ पर जो आपका पीओपी होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। वहीं पर अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में देखेंगे तो जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को हम क्या एज्यूम करते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम क्या एज्यूम करते हैं, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होगा। चलिए, अब और क्या डिफ़रेंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो देखिए, जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, वो हमेशा व्यूअर साइड के अपोजिट ड्रॉ किया जाता है। क्या बोला मैंने? जो आपका व्यूअर साइड होता है, उसके हमेशा अपोजिट ड्रॉ किया जाता है आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ठीक है? देख रहे हैं आप यहाँ पर? उसी तरह से अगर आप देखेंगे, उसी तरह से अगर आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में चेक करेंगे, तो जो प्रोजेक्शन होता है, वो सेम साइड ऑफ द व्यूअर होता है। क्या बोला मैंने? कि व्यूअर का जो साइड होता है, इसमें ये सेम साइड होता है, किसमें? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे, जो आपसे हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, बढ़ते हैं आगे और ये देखिए, आपसे जो एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा, वो इसी तरह से पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं ना, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में बनता हुआ नज़र आएगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आप देख सकते हैं, आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को आप यहाँ देख सकते हैं और नीचे इसी चीज़ को बनाया हुआ है। तो आप दोनों में अंतर समझ लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। सवाल उठता है कई बार कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो इंडिया और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पर इन जनरल यूज़ किया जाता है। वहीं जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, ये कहाँ पर आपको यूज़ किया जाता है? तो ये आपको यूनाइटेड स्टेट वगैरह में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर भी सवाल बनता है, इस पर भी सवाल बनता है और ये जो 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस पर भी आपको निश्चित रूप से सवाल दिखता हुआ बनेगा। अब एक और सवाल कई बार पूछा जाता है कि जो ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन होता है, वो ऑर्थोग्राफ़िक प्रोजेक्शन को फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्यों लिया जाता है? यानी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही क्यों लिया जाता है? तो आपको बता दें कि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, तो अगर आप फर्स्ट एंगल में और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ड्रॉ करेंगे या फिर इधर से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, तो आपको ओवरलैपिंग की समस्या आ जाएगी। तो ओवरलैपिंग ना हो, इसीलिए हम ऑर्थोग्राफ़िक में, मैं लिख देता हूँ, ऑर्थोग्राफ़िक में ओवरलैपिंग की समस्या ना हो, इसीलिए हम फर्स्ट एंगल और केवल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जो आपके परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पेपर हैं, उससे संबंधित सवाल को देखिए। आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है? आपसे कहता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सिलियरी व्यूज़ ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट? तो ये कितना होता है? आपका इनफाइनाइट होता है। देखिए, कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑक्सिलियरी व्यू होता है। अब अगर बात करें कि कभी-कभी आपको 2 व्यूज़ जो ऑब्जेक्ट का आप देखते हैं, फ्रंट या फिर जो टॉप व्यू होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है सभी इन्फॉर्मेशंस को लेने के लिए। इस कंडीशन में हम एडिशनल व्यू, जिसको कि हम ऑक्सिलियरी व्यू कहते हैं, उसको और प्रोजेक्ट करते हैं उसको, प्लेन को। तो बहुत सारे तरह-तरह के व्यू देखने के बाद जो व्यू हमको मिलता है, इसको हम ऑक्सिलियरी व्यू देखते हैं। तो ऑक्सिलियरी से आपने देखा कि बहुत सारे व्यूज़ को आपको देखना पड़ेगा, सिर्फ़ 2 या 3 व्यू से काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम इससे क्या-क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम इससे ट्रू लेंथ ऑफ ड्राइंग को आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइन है, वो निकाल सकते हैं, साइड व्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह से ट्रू शेप एंड साइज़ निकाल सकते हैं। तो ये 2 सवाल आपसे पूछा गया है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ये सवाल आप इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगले सवाल पे, अगला सवाल अभी-अभी एक्सप्लेन किया है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में
क्या होता है? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैंने अभी आपको समझाया है कि जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होता है वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर है उसके बीच में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं। आपको मैंने यहाँ पर बताया भी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसमें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। आपसे कहा गया है कि अगर स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ किया जाता है वेरियस पॉइंट से कंटूर पर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन, तो जो फिगर ऑब्टेन होगा प्लेन में उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपको प्रोजेक्शन कहा जाता है। समझिए इस सवाल को मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए मान लेते हैं कि आपका ये जो है मान लिया मैंने एक प्लेन ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्लेन पर अब मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जो इस तरह से है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूँगा अब इसी से एक लाइन खींचूँगा, है ना? ये इसको ऑब्जेक्ट को मैं 3D ही बना देता हूँ, ठीक? अब यहाँ से मैं बहुत सारे लाइन को खींचूँगा, बहुत सारे लाइन को खींचते हुए यहाँ से क्या बनाऊँगा, प्लेन पर मैं ड्राइंग बनाऊँगा। तो ये जो प्लेन पर यानी कि खींचने के बाद भी जो प्लेन पर ड्राइंग बनेगा, वो कैसा बनेगा आपका? तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से बनेगा जो ये इस तरह से दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑन प्लेन बनेगा। तो यानी कि ये सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में हो जाएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किनारे से अलग-अलग पॉइंट से कंटूर का मतलब क्या होगा? इसके किनारे से अलग-अलग पॉइंट से जब हम रेखा को खींचते हैं, उसकी बात की जा रही है, उसी को कंटूर कहते हैं। अब पॉइंट से जब सीधा रेखा खींचा जाएगा यानी प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो और मिलाया जाएगा तो प्लेन पर जो नया आपका शेप बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यानी कि जो आपको फिगर मैंने ऊपर दिखाया ऑब्जेक्ट है, उसका जो सीधा लाइन खींच के बना है, यानी प्लेन के ऊपर बना है, तो उस ऑब्जेक्ट का शेप नया आकृति में बन गया। यही तो प्रोजेक्शन कहलाता है। तो ये सवाल अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? कहता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो वर्टिकल लाइन्स होते हैं उनको वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को विड्थ में, और जो डेप्थ प्लेन होता है वो कितने एंगल पे ड्रॉ किया जा सकता है? तो आप देख सकते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वर्टिकल लाइन्स वर्टिकल की ओर, उसी तरह से आप देख सकते हैं जो आपका विड्थ और डेप्थ प्लेन जो होता है वो कितने एंगल पे बना होता है? तो 30 डिग्री पे बना होता है। ये आपसे सवाल पूछा है। सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे सवाल पूछा गया है कि ये ऐसा कौन-सा प्रोजेक्शन होता है जो कि ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें कि डेप्थ जो होता है ऑब्जेक्ट का वो फुल साइज़ कंसीडर किया जाता है, तो इसको कहा जाता है कैवेलियर। याद रखिएगा कैवेलियर प्रोजेक्शन है, जहाँ पर कि जो डेप्थ होता है उसको फुल स्केल में लिया जाता है। और उसी तरह से आपको बता दें कि जो प्रोजेक्शन लाइन होता है वो कितना डिग्री बनाता है? 45 डिग्री बनाता है, किसके साथ? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के साथ। अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसा व्यू है? तो मैंने आपको कई बार बता दिया 3D व्यू होता है। उसी तरह से आइए बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा गया है कि जो व्यू देता है जिसमें कि सभी 3 फेसेस ऑफ क्यूब जो होते हैं वो अनइक्वल एंगल बनाते हैं प्लेन के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ट्राइमेट्रिक व्यू कहा जाता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि जो आपका एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कितने प्रकार मैंने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे, जिसमें कि एक मैंने आइसोमेट्रिक बताया था, मैंने डायमेट्रिक बताया था और ट्राइमेट्रिक बताया था। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो तीनों के तीनों होते हैं, यानी जो तीनों एंगल बनाया जाता है क्यूब के साथ, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी ऑल द 3 फेसेस ऑफ द क्यूब मेक इक्वल एंगल्स विथ द प्लेन, यानी कि तीनों इक्वल होता है, ये मैंने आपको समझाया था। उसी तरह से जब मैंने डाई की बात की थी, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन की, तो कोई भी जो 2 फेसेस होता है क्यूब का, वो इक्वल एंगल बनाता है, इसीलिए इसका नाम डायमेट्रिक है। और ट्राई में मैंने समझाया था कि जो तीनों फेसेस होते हैं क्यूब का, वो अनइक्वल एंगल बनाते हैं, किसके साथ? प्लेन के साथ। तो इसीलिए इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है वो 3 डायग्राम जो मैंने आपको बताया था आइसोमेट्रिक के बारे में, डायमेट्रिक के बारे में और ट्राइमेट्रिक के बारे में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला वाला अगर आप देखेंगे तो सभी जो 3 फेसेस हैं क्यूब का वो इक्वल एंगल बना रहा है प्लेन के साथ। कितना-कितना 120, 120, 120, वहीं पर आप देखेंगे यहाँ 2 बराबर है और यहाँ पर सभी के सभी अनइक्वल हैं। तो ये था आपका आज का एएलपी के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग
के सब्जेक्ट्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन अगर आप इसी तरह से अगर आप पीछे के सेशंस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए। आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा क्योंकि मैंने थ्योरी के साथ-साथ सारे एमसीक्यूज़ को भी कवर किया है जो आपके परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट में भी रख सकते हैं और साथ ही साथ सेशन पसंद आया हो तो उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।